नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी गांव में ही हैं हम लोग और यहाँ पे मम्मी जो है वो निकाल रही है मावा, क्योंकि हमारे जाने का समय नज़दीक आ रहा। तो मम्मी उसी तैयारी में लगती जा रही है। तो यहाँ पे हम तीनों बैठे हैं, मैं भी हूँ, मम्मी भी है, रुचि भी है और साथ में पीहू के डैडी भी फिर आ गए थे और हमारी चल रही है चाय। तो चूल्हे के पास बैठ के खाने पीने का मज़ा जो है वो एक अलग ही था। मतलब पहले होते थे कि परिवार जॉइंट होते थे, चूल्हे पे खाना बनता था और सारे बच्चों को ना साइड मतलब चूल्हे के पास लाइन लगा के बिठा देते थे तो और वहीं पे खाते थे। और मतलब उस टाइम का जो आनंद है वो आज के टाइम में वैसा नहीं। मतलब हम लोग तो वैसे भी मतलब बैठ के खाते हैं सारे के सारे एक ही जगह ज्यादातर, वो भी चीज है। लेकिन जो पहले होता था ना कि मम्मी वहीं पे ही रोटी बना के देती थी साथ के साथ और एक बार उसकी बारी, तो वो टाइम भी खैर देखिए अलग था। तो देखिए यहाँ पे मैं और मम्मी दोनों बैठे हैं। यहाँ पे मम्मी मावा भी निकाल रही और कुछ मुझे कह भी रही हैं। फिर मम्मी चली गई थी ऊपर सुमन के पास कुछ बात करने, कुछ काम के लिए गई होंगी क्या पता। और तो मैंने वो इसको चलाना होता है ना मावे को लगातार, तो मैं बैठ गई थी फिर यहाँ पे। बल्कि मुझे धोने थे कपड़े और मेरी देखिए ये पिंजौर में भी है कि अगर मुझे कुछ काम करना है तो मैं वो काम करने के बाद ही नहाती धोती हूँ। तो फिर मुझे लगानी थी मशीन। तो मम्मी, बल्कि ये मावा भी निकल गया था, देखिए निकल गया मावा। तो पहले उधर भी अपना नाश्ते पानी का देखा सारा, उसके बाद रुचि लगी थी साफ सफाई में और मैं लगी थी कपड़ों में। तो कपड़े आप देख ही रहे होंगे कि कितने सारे हो रहे हैं। और फिर जब इतने लोग हो जाते हैं तो सभी का ही कपड़े मतलब बहुत सारे हो जाते हैं और नए नए भी कपड़े होते हैं तो उनको मैं अलग धोती हूँ और जो वैसे कपड़े हैं जो रोज के वो मैं मशीन में डाल के धो देती हूँ। और क्योंकि अभी जैसे मैं पिछली वीडियो में भी बता रही थी कि कोई सेटिंग नहीं हो पाई है मशीन की कि कहाँ है, कोई पाइप इतना बड़ा नहीं है कि पानी उसके अंदर जा सके पाइप से, तो बाल्टियों से ही भर भर के मैंने उसमें पानी डाला है। बाकी मतलब रोज के कपड़े इनके इतने नहीं होते, अभी तो बहुत सारे हो रहे हैं इसलिए ज्यादा पानी डलता है, नहीं तो थोड़ा सा पानी डाल के भी ये हो जाएगा थोड़े कपड़ों में। तो यहाँ पे जो कपड़े मुझे मशीन में डालने थे वो मैंने डाल दिए हैं और बाकी जिनको मुझे निचोड़ना है क्या बोलते हैं मतलब हाथ से धोना है, उनको मैं हाथ से धो लूंगी। तो नए सूट थे सारे, उनको मैं शैम्पू से धोती हूँ, अपने भी या किसी और के भी है घर में उनको भी। तो यहाँ पे कुछ इनकी बात चल रही है मम्मी की और पीहू के डैडी की, तो कुछ ये मुझे भी कह रहे हैं। और मुझे शायद मैं अपने काम में ना जब मैं लगती हूँ तो बहुत कम मेरा ध्यान किसी की तरफ जाता है, या फिर अगर मैं बात ही कर रही हूँ तो काम नहीं हो पाता। और गांव में जाके तो मतलब फुर्सत ही नहीं मिलती होता है। देखिए क्योंकि त्योहारों के टाइम पे हम लोग गए हैं और उस टाइम पे कुछ तो त्योहार हो जाते हैं, कुछ टाइम ही इतना आने जाने वाले होते हैं सारा कुछ, तो टाइम ही नहीं मिल पाता कुछ भी एक्स्ट्रा करने का। तो अपना रोज का रोज ही चलता रहता है। तो देखिए बस यहाँ पे अभी जो है मैं कपड़े निचोड़ ले रही हूँ। और ये क्या है, हाँ पीहू के डैडी जा रहे हैं बच्चों को लेके खेत में, क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट हो रही थी जिस दिन से आए थे कि हमें खेत में जाना, हमें नहाना है ट्वेल पे जाके, जो गांव में ट्वेल होती है ना उस पे। और ये जो लिफाफा ये तैयार कर रहे हैं ये उसी का ही कर रहे हैं। श्री ने शायद जाने से मना कर दिया था। बाकी ये तीनों चारों गए थे, पीहू, रूही, कृष्णा और शिवान। अब ये लोग जैसा गांव में रहते हैं तो इनको इतना नहीं लगता, पर जब ये बच्चे जाते हैं यहाँ से गांव में तो इनको ज्यादा रहता है खेत वगैरह में जाने का। तो इसीलिए तो वो तो शायद अपना कर रहे हैं, मैं भी अपने काम में लगी पड़ी। वो पूछ भी रहे थे, मैंने कहा बेटे जिसे जो करना कर लो, मुझे मेरा काम करने दो तो हो जाएगा। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैं अपने उस पे लगी हूँ और रुचि भी फिर आ गई थी मेरे पास, तो कपड़े निचोड़वाने लगी। वो ना मैंने ही उसको रोक दिया था बीच में पोछा लगाने से। मैंने कहा इन्हें बच्चों को जाने दे पहले यहाँ से, क्योंकि ये जब तक घर में रहेंगे तो पोछा नहीं लग पाएगा ढंग से। तो उससे अच्छा है कि भाई पहले इधर आके हम ये कर लेंगे। बाहर चौक चौक में रह गया था पोछा, जो ये गैलरी सी है इसमें, बाकी अंदर लग गया था। तो मैंने कहा बच्चों को जाने दे, फिर लगा लिए। तो फिर वो कहने लगी कि ला चल मैं कपड़े निचड़वा दूं तेरे साथ। मैंने कहा चलो भाई कपड़े निचड़वा दे। तो दोनों हम यहाँ पे लग गए हैं और कपड़े वाकई में बहुत सारे हो रहे थे। और उस दिन भी मैंने 3-4 दिन के कपड़े धोए थे। बेडशीटें तो मैंने छोड़ ही दी थी उस दिन भी, क्योंकि बहुत हो गए थे। फिर आज मैंने कहा चलो ये रखी रहेंगी नहीं तो इनको भी फिर मैंने धो दिया है, लगा मशीन तो लगी रही थी। मतलब कपड़े ज्यादा तो थे लेकिन उस दिन से कम थे कपड़े, इसीलिए बस फिर मैंने कहा चलो ये आज धोए जाएंगी बेडशीटें भी। तो उसमें मैंने डाल दी है। तो मैंने रुचि को कहती, मैंने कहा बस तू कर ले अब अपना काम
और बच्चों को भी मैंने बोला, मैंने कहा एक साइड हो जाओ, जाना नहीं जाना तब भी। तो फिर उन्हें ही मतलब वो जाने के लिए तैयार हो गए यहाँ पे। और मैं अपने कपड़े से जो है वो फैला दूंगी जितने भी हैं। तो रुचि भी आ गई है मेरे साथ ऊपर कपड़े फैलाने के लिए। और कपड़े बहुत सारे हो ही रहे थे, सारों के ही थे, छोटे बड़े। 4-5 बच्चे हैं, 4 बच्चे थे और 5-6 बड़े हम थे, तो सभी के ही कपड़े हो जाते हैं। और तीसरे दिन कपड़े अगर धोए जाते हैं तो बहुत हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग छत पे आ गए कपड़े फैलाने के लिए। कपड़े फैला के रुचि तो जो है वो चली गई थी फिर नीचे। तो मैंने उधर देखा कि दूसरी छत जो है, दिन हमने दिवाली वाले दिन यहाँ पे पटाखे फोड़े थे, तो बहुत गंदी हो रही थी। यहाँ पे इतनी शायद नजर नहीं आ रही, लेकिन बहुत पटाखे हो रहे थे छत पे। तो मैं कहा चलो अभी तो नीचे मशीन तो चली रही, इतना मैं कपड़े घूमेंगे, इतना छत पे झाड़ू लगा दूंगी। लगाना दूसरी छत पे भी था मुझे झाड़ू जो इधर है, लेकिन वहां पे कपड़े फैला दिए थे, तो इस वजह से फिर मैं कहा चलो उस पे बाद पे लग जाएगी। तो देखिए कितने सारे हो रहे थे, और जहां जहां झाड़ू लगती जा रही तो वहां पे भी मतलब साफ नहीं नजर आ रहा। ये कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी प्लानिंग नहीं होती है, बस दिखते हैं और करने शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि काम के बीच में ही दिखती है मुझे वो, तो मैं उन्हें बीच में ही करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उन्हें छोड़ देती हूँ तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे करना क्या था। तो काम में फिर मतलब मैं भूल जाऊं, तो जो अगर बीच में ही हो गया साथ के साथ तो वो हो गया, नहीं तो अगर मैंने सोचा कि चलो बाद में करूंगी तो फिर वो बाद का बाद में ही रह जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगी छत पे गंदी सी हो रही, मैंने कहा चल झाड़ू लगा दूं। तो झाड़ू लगा के जी मैं आ गई हूँ वापस से नीचे। और अभी भी यहाँ पे कपड़े तो खैर चल ही रहे हैं। मशीन में बेडशीट वगैरह पड़ी ही है बहुत सारी, तो वो भी निचोड़नी थी, तो मैं कहा चलो निचोड़ दूंगी। और यहाँ पे ज्यादा इजी कपड़े निचोड़ना इसलिए हो जाता है कि मोटर चल जाती है, तो पानी मतलब ज्यादा पानी आता है तो उसमें कपड़े जो है वो अच्छे से खंगाले जाते हैं और जल्दी निचड़ जाते हैं। नहीं तो जो थोड़ा थोड़ा पानी चलता रहे टंकी से, उसमें तो बस फिर झुल्लो ही जाओ, फिर तो इतने कपड़े धोने का मतलब ही नहीं बनता इतने कम पानी में। और देखिए अभी भी मैं इसमें कपड़े डाल ही रही हूँ, और मैं कुछ लेने गई हूँ उधर। हम वो पीछे ना मतलब मैंने दोबारा बेडशीटों के लिए करा था, तो पीछे पानी सा बच गया था। पानी क्या बच गया था, मैं ही नया ही पानी डाला था। मुझे जूते धोने थे बच्चों के भी और इनके भी, तो उनको पहले साफ पानी मतलब नीचे निकाल के पानी में, तब मैं फिर उन्हें मशीन में डाल रही थी। मैंने कहा जिससे कि ये धुल जाए। इनके जूते वाइट ही थे, पीयू के डैडी के ही जूते धोने थे शायद मुझे, या और भी कुछ था मुझे याद नहीं है। तो जी बस यहाँ पे देखिए पानी तो इधर हो ही गया था। मैंने कहा लाओ ये चौक भी धो दूं इधर, क्योंकि गंदा सा हो रहा था। तो यहाँ पे भी रुचि पोछा अंदर लगा ही रही है और मैं लगी हूँ बाहर की साइड। मैंने कहा इसे धो दूंगी, क्योंकि वैसे तो देखिए धोया जाए ना धोया जाए, लेकिन जब पानी वगैरह गिर जाता है तो फिर धोया ही जाता है। और सुबह चूल्हा भी चल रहा था इधर, तो चूल्हे की वजह से भी वही जैसा मैं कह रही कि कुछ काम तो बीच में ही याद आते हैं, तो फिर वो हो ही जाते हैं। अगर यूँ सोचे उन्हें स्पेशल कि भाई तब करेंगे, तो तब का तो तब ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सॉक्स वगैरह भी धोई गई है, सारा कुछ मशीन का काम मेरा लगभग जो है वो हो चुका है। तो अब जो है मैं मशीन को भी धो दूंगी और इसको मैं खड़ी कर दूंगी उधर। तो वहां पे जहाँ पे रुचि पोछा लगा रही इसको मैं वहां पे खड़ी करूंगी, तो वो अपना एक साइड होगी। और बस अब रह गया है इधर चौक धोने का काम। और आज मैं आपको बता दूं हम लोग क्यों लगे पड़े थे दोनों, मैं और रुचि क्यों एक्स्ट्रा काम कर रहे थे, क्योंकि आज जो दोपहर का खाना है वो हमारा बना रही थी सुमन। तो वो बोल रही थी कि दीदी खाना मैं आज ऊपर बना दूंगी, आप मत बनाना। मैं कहा चलो भाई। और देखिए ये होता भी है, जब हमें लगता है कि चलो ये काम नहीं करना है तो उसकी जगह हम कुछ और कर लेते हैं, टाइम मिल जाता है। तो सुमन की ने आज दी है अपनी दोनों जेठानियों को दावत, और बाकी सबकी भी हो जाएगी। तो आपको भी दिखाऊंगी कि क्या क्या बन रहा है ऊपर। फिलहाल तो नीचे ही लगी पड़ी थी मैं बस। और कमर में मतलब इस टाइम मेरी दर्द पूरा हो रहा था, क्योंकि पिंजौर में तो ये होता नहीं, मैं करती नहीं इतना कि कपड़े वगैरह धुले या कहीं धोना धाना। सुनीता ना आए कभी कभार तो देखिए एक अलग चीज है, नहीं तो वो करती है तो इतना नहीं। और फिर जब वो काम करने पड़ते हैं बाद में तो फिर शरीर को वैसी आदत नहीं रहती, तो फिर कमर में मेरी बहुत दर्द हो रहा था। पर मेरा क्या है कि अगर मैं लग रही तो फिर तो ठीक है, और अगर लगने के बाद मैं बैठती हूँ ना काम सटने के बाद, तब जाके मुझे दिक्कत ज्यादा होती है। तो जी देखिए बस यहाँ पे मेरा जो चौक है वो सारा धोया गया। उधर रुचि ने भी जो है वो पोछा लगभग लगा लिया है, और बच्चे भी शायद तब तक जो है वो आ गए थे नहा धो के खेत से। और ईशु और आरू श्री और आरू बैठे हैं ट्रैक्टर पे। तो जी हमारा निपट गया दोनों का काम। रुचि का भी लग गया पोछा और मैंने भी धो दिया इनके सारे में को, कपड़े भी धोए गए। टाइम क्या बज गया, हाँ जी 12:30 बज गए। और अब मैं नहाऊंगी, और आज नहाने के बाद दावत है हमारी ऊपर सुमन की तरफ।
तो इसीलिए बस हम भी दोनों लगी रहे थे। मैं कहा चल आज खाने की तो टेंशन नहीं है, लगे रहो, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो बस अब जब मैं भी नहा धोकर रेडी सेडी से हो जाऊँ, बहू वाली फॉर्म में आ जाऊँ मैं। ये भी तो वैसे ही लग रहे काम से के हिसाब से बहू वाली पोजीशन में भी आना। तो बस अब जब मैं जाके नहा धो के फिट एंड फाइन हो के फिर मिलती है आपको। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और टाइम हो चुका है 1 और हम हो गए हैं सभी तैयार। बच्चों को तो मैं आज 12 पे नहला के लेके आया था, सारों ने मस्ती की है। और मस्ती करने के बाद हम आ गए थे घर पे और यहाँ पे भी साफ़ सफाई हो चुकी है। और आज हमारी है दावत मैं बता दूँ, जो छोटा भाई है हमारा सिल्लू, उसने दावत की हुई है आज। स्पेशलिस्ट कुछ अलग बनाया हुआ है, बनाना तो क्या अलग है, वो तो जो बनता है वही है, लेकिन आज खाना उधर ही है हमारा। तो खाना जब होता है फिर सारा कुछ उधर ही है, खाना वगैरह का दोपहर का प्रोग्राम। और सारे हम जा रहे हैं उधर और इंदु भी हो गई है रेडी सेडी। सूट बहुत अच्छा लग रहा है, वही है, ये तो पुराने वाला ही है। सारे मेरे को पुराने ही, कौन सा दिया तुमने? इंदु सबसे ज्यादा सूट है तेरे में। नहीं यूं ही करो जादू। पुराने ही तो नवे हैं, नवे तो नवे नहीं है ना। नहीं वो भी नवे है। मम्मी पिछली दिवाली का सूट है यो। पिछली दिवाली का वो मम्मी ने दिया था। पिछली दिवाली का हो चाहे अगली दिवाली का, लेकिन सूट सोना है ना, बस और क्या चाहिए। मैंने पसंद करा, मुझे अपनी पसंद बढ़िया है, मुझे पता नहीं कहीं कहीं रह जा, बस खोट सा मेरी पसंद मेरी मम्मी। अरे इसको भी साफ सुफ करके रखा जाए, ये ना इसका भी कवर बनाना चाह है। इसका कवर तो घर ही रखा नहीं, इसका मशीन का। मैंने तो स्टैंड का। मम्मी नहीं आ रही क्या? मम्मी गेट बंद करता। अच्छा अच्छा, या तो तड़के की अभी तैयारी हो रही, मुझे लगा खुशबू आ रही नीचे। चलो अच्छा, और ये होगी जी सारी हमारी जनता पार्टी। ये देखो ये तो रोटी खाना ही फोन देखने आई। कौन कौन देख रहा फोन? फटाफट बताओ। कोई नहीं देख रहा? अच्छा तू नहीं देख रहा था है? क्या बनाया? छोले बन रहे दिखे है ना। तो जी ये छोले बन रहे यहाँ पे, छोले चावल और रोटी है ना, और कढ़ी। कढ़ी तो कल की है। यही तो पार्टी होती है, और कौन सी पार्टी होती है? और क्या? नहीं क्या एडिटिंग हो रही क्या? तो जी देखिए हम हो चुके हैं तीनों देवरानी जेठानी इकट्ठे, और सुमन ने बनाए थे छोले की सब्जी और चावल, साथ में थी रोटी। तो यहाँ पे देखिए मैं भी लगी हूँ उसके पास। मैंने कहा चलो मैं दिलवा दूंगी तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, बाद में हम तीनों खा लेंगे। वो कह भी रही थी कि दीदी आप खा लो, सुबह से लग रहे। मैंने कहा नहीं भाई कोई बात नहीं, सारे साथ में खा लेंगे। अभी तो बच्चे हैं अंदर, तीनों चारों, ये भाई हैं, मम्मी है, उनको दे दूंगी पहले। तो यहाँ पे मैं खाना लगाने लगी हूँ और सुमन को सेकनी है रोटी, बाकी मैं और रुचि दे देंगे खाना जो भी देना है। तो देखिए परिवार में कोई भी करे लेकिन सब लग मिल के करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, चाहे खाना ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है। क्योंकि देखिए जब से आई हूँ तो सुमन ने भी कई बार नीचे आके हेल्प करवाई है, खाना वगैरह बनाने में मेहमान आए हैं। और मैंने जैसा पहले भी कहा, ऐसा होता नहीं है कि एक आदमी काम करता रहे और एक आदमी बैठा देखता रहे। तो औरों का तो पता नहीं लगता कि और क्या समझ रहे हैं दूसरा, लेकिन कई बार अपने आप को ही झेप सी चढ़ती है कि भाई हम बैठे हैं और दूसरा कर रहा है। और उससे अच्छा है कि भाई सारे लग मिल के कर लेंगे तो फिर सारे आराम से बैठेंगे, जल्दी भी हो जाएगा काम, और फिर आराम से बैठ के अपनी जो बात वगैरह करनी है वो भी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया है, बातें भी हो रही है हमारी दोनों तीनों की, हंस भी रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। तो वो सारे बैठे हैं अंदर और सुमन बना रही है रोटी, रुचि भी दे के आ रही, मैं भी दे के आ रही हूँ बीच में। और बच्चे कमरे में हैं, मम्मी भी आ गई थी नीचे से, और कृष्णा, पीहू, रूही, श्री, आरू, शिवांश सारे हैं, और तीनों भाई उधर बैठे हैं वो बेड पे। बच्चों को कुछ को नीचे, मतलब जिसको जहाँ मन लग रहा वो वहीं पे ही बैठा है।
तो यहाँ पे देखिए सब खा रहे हैं खाना, आप लोग भी आइए और खाइए, हमारी जो दावत है उसमें आप लोग भी शामिल हो जाइए। और देखिए अच्छा लगता है ऐसे जब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देता है ना कि हाँ भाई आइए आपके लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उसमें अच्छा भी लगता है, हमें भी लगता है कि भाई दूसरा हमारी केयर कर रहा, और दूसरा भी मतलब अच्छा फील करता है कि हाँ भाई मतलब हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई कई चीज़ें दिखाने की भी नहीं होती ना बताने की होती, लेकिन वो महसूस करने की होती है। जो एक दूसरे के प्रति मान सम्मान होता है वो कई बार महसूस होता है, तो वही चीज़ें हैं। तो देखिए इन्होंने खा ली थी, उसके बाद हम बैठ गए हैं तीनों देवरानी जेठानी, और बस खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़े से गप्पे मारेंगे, फिर थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी गांव में दिनचर्या होती है। ये नहीं है कि कहीं भी परमानेंट एक ही जगह है, जिसका जहां मन करता है वो वहां खा ले। नीचे खाना बन रहा है तो मैं भी आवाज लगा देती थी, मैंने कहा नीचे आ जाओ, सारे नीचे ही खा लेंगे। ऊपर बन रहा है तो सुमन भी बोल देती थी कि दीदी आ जाओ, मैंने ये बनाया हुआ है। कुछ भी देखिए ऐसे ही चलता है परिवारों में। और जॉइंट फैमिली की जो एक प्लस पॉइंट है ना वो यही है कि आपके बच्चे कब में को बड़े हो जाते हैं पता नहीं लगता परिवार के बीच में रह के, और यहीं से ही बच्चे जो हैं अपनी आगे तक की चीजें सीखते हैं। तो खैर देखिए जी हम तीनों बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, और खाना सच में सुमन ने बहुत टेस्टी बनाया हुआ था। तो जी बस इसके बाद अपने जो बर्तन वगैरह है वो करेंगे। तो वीडियो को रोकूंगी बस मैं अब यहीं पे ही। कैसी लगी है जरूर बताइए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर ले। फिर मिलूंगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहिए।